रेनो, फॉक्सवैगन, होंडा, निसान, सिट्रोएन। इन कार कंपनी का क्या होगा? इनकी सेल्स हर महीने गिर रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं है और अच्छी कार नहीं बनाती, परफेक्ट कार और बेहतरीन गाड़ी बनाती है, लेकिन इंडिया में चल नहीं पा रही। ऐसा क्या है, चलिए जानते हैं। शुरुआत रेनो कंपनी से करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। रेनो कंपनी जो है वो विदेशी कंपनी है, जिसे फ्रांस में 1898 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था और इंडिया में सन 2005 में ये कंपनी आई थी। इसकी पहली गाड़ी थी इंडिया में फ्लुएंस, जो कि निसान कंपनी के साथ जुड़ के निकाली गई थी, लेकिन ये गाड़ी फ्लॉप रही। इसकी सेल्स सबसे ज़्यादा और पॉपुलर जो गाड़ी रही वो डस्टर रही इस कंपनी की, क्योंकि उस टाइम पे एसयूवी गाड़ी इतनी नहीं थी, बल्कि इस गाड़ी के सक्सेस होते ही और कंपनी ने एसयूवी पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था इंडिया वालों को क्या चाहिए। उन्होंने अपडेट करके अपनी नई नई एसयूवी गाड़ियाँ निकालनी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी डस्टर पे फ़र्क इतना नहीं पड़ा। डस्टर पे जो तगड़ा फ़र्क पड़ा वो सन 2020 में पड़ा। BS6 आया और सब गाड़ियों ने तो BS6 में तैयारी कर ली थी, बट इसने अपडेट नहीं किया और इसने सिर्फ पेट्रोल में ही गाड़ी रहनी थी, डीजल इंजन बंद कर दिया। बल्कि सबसे ज़्यादा ये गाड़ी डीजल में ही बिकती थी और इन्हें डीजल इंजन ही बंद कर दिया, तो सेल्स काफ़ी नीचे गिर गई। हालांकि इसने पेट्रोल में टर्बो पेट्रोल भी निकाला, सोचा कि मार्केट कवर हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। आखिरकार इस गाड़ी को भी बंद करना पड़ गया। फिलहाल इसकी ये गाड़ी काफ़ी मजबूत थी और इस कंपनी की और गाड़ी इतनी खास नहीं है। रेनो कंपनी की जो टोटल गाड़ियाँ बची हैं वो 3 गाड़ियाँ बची हैं इंडिया में। क्विड, जिसकी कीमत 4,70,000 से, दूसरी ट्रेवर 6,33,000 से, काइजर 6.5 लाख से एक शोरूम कीमत है। बस इसकी 3 गाड़ियाँ हैं इंडिया में और पता नहीं अब कौन सी बंद हो जाए, ये कह नहीं सकते। फॉक्सवैगन एक जर्मन कंपनी है, यानी कि विदेशी कंपनी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कार बनाती है और इंडिया में 2001 में आई थी ये कंपनी। इस कंपनी की गाड़ियाँ बहुत मजबूत और कमाल की हैं, लेकिन सेल्स में कभी बढ़ नहीं पाई। इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो गाड़ी रही वो पोलो रही। पोलो का नाम काफ़ी ऊंचा रहा। ये कंपनी जानी जाती थी फॉक्सवैगन के नाम से नहीं, पोलो के नाम से, क्योंकि गाड़ी काफ़ी सक्सेस साबित रही और ज़्यादा मशहूर थी अपनी कंपनी से भी। इसे सबसे पहले सन 2010 में लॉन्च किया गया था और 2001 में जब ये कंपनी आई थी तो गाड़ी नहीं लाई थी, एस्कोडा के साथ आई थी जुड़ के पार्टनर बनकर। फिर इसने खुद ने ही पोलो गाड़ी 2010 में लॉन्च की और इसने आते ही कमाल कर दिया। हालांकि इतने फीचर्स नहीं थे इस गाड़ी में, बट इसकी बॉडी और इंजन काफ़ी कमाल का था, मजबूत और सेफ्टी में काफ़ी आगे थी। इसके साथ साथ 2020 में जब से डीजल इंजन बंद करा गया, इसकी सेल्स नीचे गिर गई। वैसे कंपनी कभी भी एक गाड़ी पे डिपेंड ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती। मार्केट काफ़ी तेज़ी से अपडेट लेती है और एक गाड़ी के भरोसे टिका नहीं जाता। और इसकी जो मौजूदा गाड़ियाँ इंडिया में है, वल्टस, जिसकी कीमत 11,48,000 से, दूसरी गाड़ी है फॉक्सवैगन टाइगन, जिसकी 11,62,000 से कीमत है, तीसरी है टीकवान, 34,70,000 की एक शोरूम कीमत है। यानी इसकी भी 3 गाड़ियां हैं, 2 एसयूवी, एक सेडान, जो कि मौजूदा गाड़ी हैं। होंडा एक जापानीज कंपनी है, जिसे इंडिया में 1995 में लाया गया था और ये है जो काफ़ी सालों से, लेकिन ज़्यादा तो इस कंपनी की पॉपुलर गाड़ी जो रही है वो होंडा सिटी रही है। इसकी भी काफ़ी गाड़ियाँ आई और चली गई, लेकिन होंडा सिटी एक ऐसी गाड़ी है जो कि काफ़ी सालों से है और आज भी पॉपुलर है। लेकिन फ़िलहाल जो इसकी जो गाड़ियां हैं इंडिया में अब मौजूदा, होंडा सिटी 11,49,000 से, होंडा अमेर 6,99,000 से और होंडा सिटी हाइब्रिड 18,89,000 से कीमत शुरू होती है। बस 3 ही गाड़ियां हैं, लेकिन इसमें आज भी जो पॉपुलर है वो होंडा सिटी है और दूसरे नंबर पर अमेज है, वरना इससे पहले होंडा जैज़ और होंडा WRV भी थी, लेकिन अब तो वे बंद हो गई हैं। होंडा जैज़ तो i20 और बलिनो की राइवल थी, दोनों ने इसे पछाड़ दिया, और WRV जो थी वो क्रेटा और सेल्टोस की राइवल थी, इन दोनों ने इसे भी पछाड़ दिया। थी तो दोनों गाड़ियां बढ़िया, बट इनके सामने टिक नहीं पाई और सबसे ज़्यादा भरोसा होंडा सिटी पे है इस कंपनी, और ये कंपनी जानी जाती है अपनी होंडा सिटी की वजह से ही। और आगे इसकी कौन सी गाड़ी आती हैं और क्या होता है, इसकी आने वाली गाड़ी तो WRV होंडा एलिवेट है। फिलहाल 2 गाड़ियाँ आने वाली हैं। निसान को 1933 में जापान में फाउंड करा गया था और इंडिया में 2005 में लाया गया था। तब से ये अब तक इंडिया में है
लेकिन इसकी सेल्स पहले से ही कम होती है। इसी वजह से ये अपनी गाड़ियाँ की यूनिट कम ही बनाती है और जितने ऑर्डर आते हैं उतनी ही गाड़ियाँ बनाती हैं। इसकी आई तो बहुत गाड़ियाँ, लेकिन अच्छी तरह मार्केट में नहीं टिक पाई। एक गाड़ी कुछ टाइम तक फेमस रही, निसान सनी, जो कि सिडान थी और बड़ी गाड़ी थी। पेट्रोल डीजल दोनों इंजन में मिला करती थी और दोनों इंजन 1500 सीसी में ही मिलते थे। और इसकी सेल्स जब ज़्यादा गिरी तो इस कंपनी ने इस गाड़ी को बंद कर दिया। निसान ने इस गाड़ी को दोबारा लॉन्च करने का सोचा, लेकिन अभी तक किया नहीं और आगे अभी कह नहीं सकते, क्योंकि निसान की हालत पहले से भी नीचे है और फिलहाल इसकी ये गाड़ी ज़्यादा बिक रही थी और गाड़ियों के मुकाबले। तो फिलहाल इसकी निसान मैग्नाइट पॉपुलर है और मजबूत गाड़ी भी है। इसकी इंडिया में सिर्फ 2 ही गाड़ी बची है, निसान मैग्नाइट जिसकी कीमत 6 लाख से शुरू होती है और दूसरे निसान किक जिसकी 9.5 लाख से शुरू होती है। 2 ही गाड़ियां हैं इंडिया में। तो सीट्रेन एक विदेशी कंपनी है, फ्रांस की। 1919 में लॉन्च करा गया था और ये कंपनी इंडिया में 2019 में आई थी। पहली गाड़ी सीट्रेन C5 एयर क्रॉस है, जो कि बाहर से इंपोर्ट होती है। 2021 में लॉन्च की गई थी और 2022 में इसकी 2 गाड़ियाँ और आई हैं, C3 और C3 एयर क्रॉस, यानी 3 गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं और मजबूत भी हैं। लेकिन इंडिया में जो इनकी कीमत है वो ये है, सीट्रेन C5 एयर क्रॉस की 37,17,000 की और सीट्रेन EC3 की 11.5 लाख की और सीट्रेन C3 की 16,16,000 की। अभी तक हम किसी गाड़ी को ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि सेल्स अभी ना के बराबर होती है और देखते हैं कितना टाइम लगता है इस कंपनी को टिक पाती है या नहीं टिक पाती इंडिया में। तो मैंने आपको 5 कंपनी बताई हैं जिनका पता नहीं क्या होगा, उठ पाएंगी या फिर बंद हो जाएंगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रेजेंट की इनकी हालत मैंने आपको बता दी है। अब हमें बताइए कि आपको इनमें से कौन सी कंपनी पर ट्रस्ट है या किस गाड़ी पर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।